नमस्कार। पिछले सत्र तक अपन ने बात की थी कि पूर्णांकों के योग, व्यवकलन, गुणन और भाग के ऊपर। आज अपन अगला टॉपिक लेते हैं और इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं भाजकता का नियम। भाजकता का क्या है ये? भाजकता का, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूल ऑफ डिविजिबल। ठीक है, डिविजिबल होने की क्या क्या रूल्स हैं। यानी कि अपन को क्या करना है, किसी संख्या को देख के बताना है कि ये संख्या किस किस संख्या से विभाजित हो सकती है, किस किस संख्या का इसके अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा। इसे को क्या कहते हैं? भाजकता का नियम। जैसे एक कोई संख्या ले लेते हैं अपन, मान लो 56। क्या ले लेते हैं? तो अपन को चेक करना है कि इस 56 के अंदर किस किस संख्या का डिवाइड जाता है। तो उस संख्या के लिए डिवाइड करने के लिए जो नियम है वो क्या है? भाजकता का नियम है। तो सबसे पहले किसी भी संख्या के अंदर अपन देखते हैं कि 2 का डिवाइड किस प्रकार से जाता है, उसके बाद 3 का, इस तरह से अपन को आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 2 का डिवाइडेबल, कि कोई संख्या 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल है। तो देखिए, किसी भी संख्या को 2 से डिविजिबल होने का क्या रूल है। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए आपको यह देखना है कि संख्या का जो इकाई अंक है, इकाई अंक मतलब लास्ट अंक, कौन सा अंक है? लास्ट डिजिट। जो इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए? या तो 0 हो, या 2 हो, 4 हो, या 6 या 8। अगर इनमें से अगर आपका कोई इकाई अंक है तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 2 से हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ 62। किसकी बात कर लेते हैं? तो इसके अंदर आप देखोगे कि लास्ट का अंक जो है वो कितना है? 2 है। कितना है? 2। और 2 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। इसलिए ये संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी? 2 से। क्या 63 हो जाएगी क्या? तो इसमें आप देखोगे लास्ट में कौन आ रहा है? 3, और 3 इनमें से नहीं है, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं, जबकि ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। एक और बात यहाँ पर कनेक्ट करेंगे कि 2 से जो डिविजिबल होती है वो सारी संख्या कौन सी कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। यानी जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है वो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। और सम संख्याओं के अंत में आप देखोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। एक और नोट अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो कि 0 जो है, 0 न तो सम संख्या है, 0 सम भी नहीं और विषम भी नहीं। तो न तो सम संख्या है और ना ही विषम संख्या। किसकी बात कर रहे हैं हम? 2। इसके बाद अपन को रूल पढ़ना है किसका? 3 का। किसका पढ़ना है? 3 का। अंक 3 क्या कहता है? तो 3 का रूल ये है, देखिए, कि अंकों का क्या करिए आप? योग। अंकों का योग। अंकों को क्या कर लीजिए? जोड़। तो अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए। 3 से भाग जाना, अंकों का योग में, अंकों के योग में 3 से भाग जाना चाहिए, तब जाके वो संख्या किससे विभाजित हो जाती है? 3 से। जैसे उदाहरण के तौर पे हम मानते हैं एक बार 55, क्या मान लेते हैं? और एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं 57 और एक ले लेते हैं 56। 3 एग्जांपल मैंने ले लिए, 56 और 57। अब आप देखेंगे कि इनके अंदर जो अंक हैं 5 और 5, तो इनको मुझे क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? तो 5 और 5 में जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 10। यहाँ देखूंगा 5 और 6 कितना हो गया? 11। यहाँ देखोगे तो आप 5 और 7 कितना हो गया? 12। कितना हो गया? तो आप इनमें देखोगे कि ये संख्या 3 से भाग नहीं जाती है। 3 से भाग, इसमें भी 3 का भाग, जबकि इसके अंदर 3 का भाग। तो इसका मतलब 57 के अंदर किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग जाने के लिए क्या तरीका है कि अंकों का योग चेक कर लीजिए। क्या कर लीजिए? अंकों का योग। अंकों को योग करके देख लीजिए, अगर योग 3 से विभाजित है तो इसका मतलब वो संख्या में भाग जाएगा, और 3 से विभाजित नहीं है तो उस संख्या के अंदर भाग नहीं जाएगा। इसके बाद रूल आता है 4 का। किसका आ जाता है? 4 से विभाजित होने का क्या रूल है? तो 4 से विभाजित होने के लिए क्या है? देखिए, अंतिम 2 अंक, कौन से अंक? अंतिम
दो अंकों, अंतिम दो अंकों में किससे विभाजित होना चाहिए? 4 से भाग जाना चाहिए। यदि लास्ट के दो अंक अगर किससे विभाजित है? आपके 4 से। किससे विभाजित है? तो आपका वो संख्या किससे भाग जाएगी? 4 से। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अपन लेते हैं, मान लो एक संख्या मैंने ले ली 2024 और एक ले ली मैंने 2025, एक ले ली 2026 और एक ले ली 2000। ये 4 सालों की अपन बात करते हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे कि सबसे पहले 24 है, पीछे से कितने अंक देखने हैं? अंतिम दो अंक कितने देखने हैं? तो लास्ट के दो अंक आपने देख लिए और इसके अंदर देखा कि 4 का भाग जाता है या? तो 24 में 4 का भाग जाता है कि नहीं? तो जाता है। इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक भी किससे जाएगी? 4 से भाग जाएगा। जबकि 25 के अंदर 4 का भाग, 26 के अंदर 4 का भाग, 27 के अंदर 4 का भाग नहीं जाता। इसलिए केवल और केवल कौन सी संख्या? 2024। इसके अंदर पूरी के अंदर किसका भाग जाएगा? 4। तो 4 का भाग चेक करने के लिए कि भैया किसमें जाएगा या नहीं, तो इसके लिए अपन क्या देखेंगे? अंत के दो अक्षर देखेंगे। इसके बाद अपन का अगला आता है 5 से भाग हो जाने का नियम। किसका? 5 से विभाजित। 5 से विभाजित होने का क्या तरीका है? तो 5 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक, इकाई अंक मतलब लास्ट का अंक, इकाई अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या 5, 0 हो या 5। तो इसको क्या बोलते हैं? 5 से विभाजित होने का। देखिए कैसे कि अगर एक संख्या लिख दी मान लो आप 40, 41, 42, 43, 44 और, तो इन संख्याओं के अंदर मुझे चेक करना है कि 5 का भाग किस में जाएगा और किस में। तो इकाई अंक क्या होना चाहिए? तो 0 है, तो 0 है, हाँ, तो इसमें भी 5 का भाग। क्या इकाई अंक 0 और 5 है क्या? नहीं है। इसका मतलब इसमें भी देखिए इसके अंदर इकाई अंक क्या आ गया? 5 और 5 आ गया, इसलिए इसमें भी भाग जाएगा। ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे 6 से विभाजित होने का। किसका? 6 से विभाजित। तो अच्छा, अब इसको मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे ना, अब समझो। ये बहुत अच्छा आ गया 6 का। देखिए 6 से मतलब आपको एक तरह से समझना, 6 क्या है? एक भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य 6। 6 क्या है? आपकी भाज्य। तो 6 से आपको क्या देना है? भाग देना है। क्या देना है? तो 6 से भाग देने का मतलब साफ साफ है कि आप 6 के 2 फैक्टर कर दें। क्या कर दें? तो आपने फैक्टर कर दिए 2 इंटू 3, 2 इंटू, और दोनों फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका एचसीएफ क्या बने? 1। क्या बने? एचसीएफ 1 बने। ठीक है। यानी कोई भी भाज्य संख्या के क्या करने? 2 फैक्टर करने। क्या करने? और दोनों ऐसे करने कि उनका एचसीएफ क्या आता हो? 1। क्या आता हो? तब 6 से भाग का नियम वही होगा जो 2 से भी भाग जाए और 3 से भी भाग जाए। 2 से भी भाग जाए। और एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है मेरा 48। क्या है? एक एग्जांपल है 45 और एक एग्जांपल है मेरा 44। अब आप देखेंगे कि जो 6 का डिवाइड देखना है मुझे। किसका देखना है? 6 का। तो 6 का डिवाइड देने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? एक तो 44, एक 45 और 46 में अपन देखना चाहते हैं। तो मैंने बात की 44 से। तो 44 के अंदर आप देखोगे कि 2 का तो डिवाइड चला जाता है, क्योंकि 2 का लिए रूल क्या है? पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होना, जो कि इसके अंदर है। इसका अंदर मतलब ये 2 से तो कनेक्ट है, 2 से तो डिवाइड है। लेकिन क्या 3 से डिवाइड है? तो 3 का रूल क्या कहता है कि अंकों को जोड़ो। क्या करो? अंकों को। तो अंकों को जोड़ेंगे तो 4 और 4 8, और 8 3 से भाग नहीं जाता। इसका मतलब इसके अंदर किसने मना कर दी? 3 ने मना। तो इसलिए इसके अंदर 2 का जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा। अगर दोनों का जाता, दोनों का, तो किससे भी जाता? 6 से भी। तो आप देखोगे कि 6 का भाग इसमें नहीं जाता है, 6 का भाग इसके अंदर। इसका मतलब क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि इसमें 2 का तो जाता है लेकिन 3 का, जब दोनों का जाएगा, जब दोनों का, तो किसका भी जाएगा? 6 का भी जाएगा। बात करते हैं 45 की। किसकी? तो 45 के अंदर आप देखोगे कि पीछे कितना है? 5। कितना है? और 5 पीछे होने के कारण 2 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा। क्या 3 का जाएगा? तो 3 के लिए जोड़ना होता है। क्या होता है? 4 और 5 9, और 9 के अंदर 3 का भाग जाता है। क्या 6 का जाएगा? तो 6 का नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 6 के लिए 2 का भी जाना जरूरी है और 3 का भी जाना जरूरी है। जबकि 48 की बात करें तो 48 के अंदर 2 का जरूर जाएगा, 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 4 और 8 12, 4 और 8, इसका मतलब 3 का भी जाएगा, और 3 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, तो 6 किसका भी जाएगा? 6 का भी जाएगा।
तो क्या समझना है वो इंपॉर्टेंट समझे दोबारा से, कि कोई भी भाज्य संख्या कि दो ऐसे गुणनखंड करें, दो ऐसे गुणनखंड जिनका एचसीएफ क्या आता हो, एक, तो किसी भी भाज्य संख्या से विभाजित होने के लिए उन दोनों से अलग अलग विभाजित होना जरूरी है। यानी आप किसी भाज्य संख्या को पता करना चाहते हो तो आप क्या करो, दोनों संख्याओं से अलग अलग भाग देख लो, अगर दोनों का जाएगा तब जाके 6 का। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है 24, क्या है, आपको चेक करना है 24 से भाग देखकर, किससे, 24 से, कि 24 का भाग किसी संख्या में जाएगा या, तो आप लोग क्या करें, एक ऐसा टुकड़े करें इसके, क्या करें कि जिनका एचसीएफ क्या आता हो 1, तो कुछ लोग तो क्या करेंगे 4 और 6 कर देंगे, क्या कर देंगे 4 और 4 छक्की 24, जबकि कुछ लोग क्या करेंगे 8 और 3, क्या करेंगे 8 और, अब कुछ लोग क्या लगाएंगे दिमाग, देखिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ 36, क्या लेता हूँ, तो कुछ लोग अपन को चेक करना है कि क्या 36 के अंदर 24 का भाग जाता है या नहीं, तो कुछ लोगों ने तो टुकड़े कर दिए 4 और 6, क्या कर दिए 4 और 4 का भाग किस में दे दिया 36 में, हाँ साहब जाता है 4 का भाग, तो 6 का पूछा तो 6 का भी जाता है, 6 का भी, इसका मतलब 24 का भी जाएगा। तो कुछ लोगों का तो स्टेटमेंट ही आया कि 4 का जाता है 6 का जाता है, इसलिए 4 की 24 का भी जाएगा, जबकि एक्चुअलिटी में 24 का भाग इसके अंदर नहीं जाता है। इसका मतलब ये बच्चे क्या हो गए, गलत कर गए, क्या कर गए, क्योंकि इन्होंने कंसेप्ट को थोड़ा सा अच्छे से नहीं समझा। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या था कि ऐसे टुकड़े करने जिनका एचसीएफ भी क्या आना चाहिए, 1 आना, क्या इन दोनों का एचसीएफ 1 आ रहा है क्या, तो एचसीएफ इनका कितना आ रहा है 2, कितना आ रहा है, और इसीलिए वो बच्चे क्या कर गए, गलती क्या कर गए, तो आपको वो संख्याएं देखनी है जिनका एचसीएफ क्या आता हो 1, तो आपने 24 के 2 टुकड़े किए 8 और 3, 8 और, तो आपने देखा कि 8 3 24 और उनके बीच में कोई भी एचसीएफ नहीं है। ठीक है, तो अब आप देखें कि क्या 8 का जाता है क्या इसके अंदर, तो 8 का नहीं जाता, क्या 3 का जाता है कि हाँ 3 का, तो लेकिन 8 का जा रहा है, सॉरी 8 का नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है, इसलिए 24 का नहीं जाएगा, क्योंकि 24 के लिए जाने के लिए दोनों का जाना जरूरी था, जबकि किसने मना कर दी 8। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल आप समझ सकते हो, ठीक है, जैसे 12 को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, तो 12 के किसी ने तो टुकड़े कर दिए 2 और 6, क्या कर दिए, जबकि किसी ने टुकड़े किए 3 और 4। अगर आप 2 और 6 के अकॉर्डिंग चलोगे तो इसका एचसीएफ तो कितना बन रहा है 2, कितना कॉमन आ रहा है दोनों में 2, जबकि इनके अंदर कॉमन कितना आ रहा है, तो आपको किसके अकॉर्डिंग देखना है, इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज दोबारा से दिमाग में लाएं कि भाज्य संख्या से विभाजित होने का नियम, किसी भी भाज्य संख्या से विभाजित होने का, उसके 2 ऐसे गुणनखंडों से विभाजित होना है जिनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो अच्छे से समझे इस रूल को। तो किस तरह से लिखेंगे एक नियम मैं आपको बता देता हूं, देखिए भाज्य संख्या से विभाजित, भाज्य संख्या से विभाजित, भाज्य संख्या से विभाजित होने का क्या रूल बना, तो ये रूल ऐसा बना कि किसी भाज्य संख्या से विभाजित होने के लिए, विभाजित होने के उसके 2 सह अभाज्य, कौन से गुणनखंड, सह अभाज्य गुणनखंडों से, सह अभाज्य गुणनखंडों से विभाजित होना जरूरी। आई बात समझ में। सहअभाज्य गुणनखंड कौन से कहलाते हैं, तो वो गुणनखंड जिनका एचसीएफ क्या आता हो 1, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सहअभाज्य का मतलब ही क्या है एचसीएफ 1, कितना है एचसीएफ इक्वल टू 1। तो दोबारा समझे, कोई भी भाज्य संख्या उससे आपको चेक करना है किसी संख्या को कि भाग जाता है या नहीं, तो उसके लिए क्या रूल है कि उसमें विभाजित करने के लिए उसके 2 ऐसे टुकड़े कर लो और दोनों से तो चेक कर लो, क्या कर लो चेक। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया जैसे 12, तो मुझे चेक करना है कि कोई संख्या 12 से भाग जाता है या, तो मैं किससे चेक करवा दूंगा 2 सहअभाज्य संख्याओं से, किससे,
तो मैंने 12 के 2 टुकड़े कर दिए, 4 और दोनों कैसे टुकड़े हैं इसके, सहअवाज। कैसे हैं, यानी कि इनके बीच में जो HCF है कॉमन है, क्या है, दोनों में कॉमन कितना आ रहा है, केवल 1 आता है। कितना आता है, तो ऐसे गुणनखंडों से मुझे चेक करना है। अगर इन दोनों का जा रहा होगा तो किसका भी जाएगा, 12 का चला जाएगा। अब बात आती है 6 का रूल। तो 6 के रूल के लिए क्या करना है, देखिए 6 के 2 फैक्टर कर दो, 2 और दोनों का HCF भी 1 है, इसलिए 2 और 3 दोनों से जाने पर किसका चला जाएगा, 6 का चला जाएगा। तो 2 का 6 का रूल यही है, 2 है 3 दोनों से क्या होनी चाहिए, दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो। ठीक है, इसके अलावा 7 का रूल क्या है, 7 का, तो 7 का रूल थोड़ा सा अजीब है। देखिए इकाई अंक का दुगना लिख देता हूं, दुगना शेष संख्या में से घटाने पर, शेष संख्या में से प्राप्त संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए, 7 से विभाजित होनी चाहिए, 7 से विभाजित होनी चाहिए। दोबारा से समझे इस चीज को कि आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, आप बात करिए, जैसे मान लो 77 की बात कर लेते हैं, और भी बढ़िया लेते हैं 84 ले लेते हैं, 84। आपको चेक करना है कि 84 में 7 का डिवाइड जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इकाई अंक का दोगुना करना है। क्या करना है, इकाई अंक क्या है, 4 का क्या कर देना है, दोगुना, यानी कि 8। क्या कर दो, और शेष संख्या में से घटाना है। किसमें से घटाना है, तो 4 को हटा दो और किसकी बात बची कुछ संख्या में से आपको क्या करना है, घटाना। और घटाने पे जो प्राप्त संख्या आएगी, तो प्राप्त संख्या कितनी आ गई, 0। कितनी आ गई, तो 0 7 से विभाजित होनी चाहिए, अर्थात 0 में किसका भाग जाना चाहिए, तो बोलो 0 में 7 का भाग जाता है या नहीं, तो यस 0 में सबका भाग जाता है, चाहे 7 हो 5 हो कोई भी, और कितनी बार जाता है, 0 बार। कितनी बार जाता है, तो दोबारा से और समझे इस रूल को, एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है 161, क्या है 100, इसको आपको चेक करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक का क्या कर देंगे, दोगुना। क्या कर देंगे, तो 1 का दोगुना हो गया कितना, 2। कितना हो गया, और शेष संख्या में से घटा देंगे। क्या कर देंगे, शेष कितना बचेगा, 1 को हटाने के बाद 16 क्या बचेगा, और इसमें से मुझे क्या कर देना है, घटा देना है। कितना बच जाएगा, 14। कितना बन गया, और क्या 14 7 से विभाजित होती है, तो बिल्कुल 14 में 7 का भाग जाता, इसलिए पूरी संख्या जो थी मेरी 161, उसमें किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा। तो ये आपका किसका रूल है, 7 का रूल। ठीक है, इसको शॉर्ट में समझे तो कैसे समझ सकते हैं, जैसे ऐसे समझिए 100, तो 1 का दोगुना करके यहाँ लिख दो। क्या लिख दो, जो भी लास्ट अंक है उसका क्या लिख दो, यहाँ दोगुना करके घटा दोगे तो 14 बचता है। क्या बचता है, और 14 में 7 का भाग आई बात समझ में। तो इसको शॉर्ट में समझे तो क्या समझे, कि कोई भी जो अंक है उसको दोगुना करके नीचे रखो और नीचे रख के घटा दो। क्या कर दो, घटा दो। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे 8 का नियम। इसका नियम देखेंगे, 8 का नियम क्या कहता है, तो 8 का नियम ये कहता है कि पिछले 3 अंक अंतिम 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना, 8 का भाग जाना चाहिए, 8 का भाग जाना। जैसे, तो जैसे मैंने मान लो एक संख्या लिख दी 1192, 1100। अब मुझे चेक करना है कि इसके अंदर 8 का भाग जाएगा या नहीं। तो आप लोग क्या करोगे, पीछे के 3 अंकों में देके चेक करोगे। किसमें चेक करना है, 192 में। किसमें, किसका भाग देके देखना है, 8 का। तो आप लोग देखोगे 8 दूनी 16, कितना बच गया, 3, 8 चौका 32, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। अगर अंत के 3 अक्षरों में पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो पूरी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये कौन कहता है, 8 का नियम। इसके बाद आता है 9 का नियम।
9 का नियम क्या कहता है कि यदि अंकों का योग, किसका योग, अंकों का योग किससे विभाजित हो, 9 से विभाजित, 9 से विभाजित हो, तो उसको क्या कहते हैं, अंकों का योग कर लीजिए साहब। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 108। अब मुझे चेक करना है इसमें 9 का भाग जाएगा या, तो मुझे क्या करना है, अंकों को जोड़ना है। किनको जोड़ना है, 8 में 0 जोड़ा तो 8, अब 8 में फिर 1 जोड़ा तो 9, कितना हो गया, जोड़ने पे कितना आ गया, 0 और 1 1, 1 और 8 9, और 9 में किसका भाग जाता है, 9 का, किसका भाग चला जाता है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी किसका भाग चला जाएगा, 9 का, किसका भाग चला जाएगा। इसके बाद आपका आ जाता है 10 का, किसका रूल, तो 10 का रूल सीधा सा है कि अंक, लास्ट अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक कितना होना चाहिए, तो इकाई अंक 0, इकाई अंक क्या हो, तो किसका भाग चला जाता है, 10 का, कितना, जैसे 50 है तो अंत में कौन है, 0, तो किसका भाग चला जाएगा, 10 का भाग चला जाए। इस तरह से आपको 10 तक के रूल याद होने चाहिए। आई बात समझ में। इसके बाद अपन एक और रूल पढ़ेंगे 11 का, किसका पढ़ेंगे, तो देखिए 11 से विभाजित होने का क्या रूल है, तो 11 से विभाजित होने के लिए ये है कि एकांतर क्रम के अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर किससे विभाजित होना चाहिए, आपका अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, देखिए कोई एक बड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं हम, ये कोई संख्या आ गई, अब इस संख्या का क्या कहना है कि एकांतर क्रम में अंकों का योग करना है। कैसे क्रम में, एकांतर का मतलब एक एक छोड़कर, एक एक, जैसे 5 को किसके साथ जोड़ना है, एक अंक छोड़कर 1 के साथ, फिर 1 को छोड़ के दोबारा से 2 के, यानी 5 में क्या जोड़ूं, 1, और फिर क्या जोड़ूं, 2, तो 5 में 1 जोड़ा तो 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8, कितना आ गया, अब इसको जोड़ो, 2 और 3 5, कितना 5, और अब आप इनके बीच में देखो अंतर, क्या देखिए, तो दोबारा समझे, एकांतर क्रम में तो करना है अंकों का योग, एकांतर क्रम का मतलब एक एक छोड़कर क्या करना है अंकों का, तो 5 के साथ 1 6, 6 के साथ 2 8, कितना हो गया 8, फिर ऐसे इधर भी करना है, तो 2 और 3 5, फिर क्या करना है, योग करने के बाद अंतर क्या करना है दोनों का, 8 में से 5 गए तो 3, कितना आ गया, और ये जो 3 है वो 11 से विभाजित होना चाहिए, तो क्या 3 में 11 का भाग जाता है, 3 में 11 का भाग नहीं जाता, इसलिए इस संख्या में भाग नहीं जाएगा, इस संख्या में भाग, जबकि इसी संख्या को मैं ऐसे लिख देता, अब आप चेक करें 11 का भाग जाएगा या, तो अब आप देखोगे कि 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो ऊपर तो योग कितना हो गया 8, नीचे से करें 2 और 3 5, 5 और 3, और अब 8 में से 8 गए तो कितना आ गया, और 0 में तो 11 का भाग, इसलिए इस पूरी संख्या में 11 का भाग जाएगा, जबकि इसके अंदर 11 का भाग नहीं गया। तो इस तरह से अपन ने कितने अंक पढ़े, 2 से लेके 11 तक के सारे सवालों के अपन ने क्वेश्चन मतलब रूल्स पढ़े। इसके बाद अब बचता है इनके एग्जाम्पल्स, क्या बचते हैं, तो अब प्रश्न कैसे आते हैं पेपर में अंदर, कंपटीशन के अंदर, तो उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, प्रश्न आपके किस प्रकार बनेंगे पेपर के अंदर, पहला क्वेश्चन 3x 4 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित, तो x का मान ज्ञात करिए। x का मान ज्ञात, आपके ऑप्शन आ जाएंगे 1 3
तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन 5, कितना आ गया? इस तरह का आपका पेपर में क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, 9 से विभाजित है, क्या है 9 से, अच्छा 9 से विभाजित है, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से भाग जाना। तो अंकों का योग करिए साहब, 3 + x + 4 में किसका भाग जाना चाहिए, 9 का भाग जाना। तो 3 और 4 7 + x बटा, अब ये 9 का भाग इसमें जाना, अब ये 9 का भाग इसमें कब जाए, तब या तो ये संख्या 0 हो, 7 + x का मान क्या हो, या 7 + x का मान क्या होना चाहिए, 9, क्या होना चाहिए, क्योंकि 9 का भाग या तो 0 में जाता है या 9 एकम 9 में जाता है। तो या तो इसको ऊपर वाली संख्या को 9 होना पड़ेगा या कितना होना पड़ेगा, 0। अगर मैं 0 करता हूं तो x का मान यहां से क्या निकल के आएगा, 7 को उधर भेजने पे -7, जबकि यहां आप देखेंगे तो x का मान 9 और प्लस का 7 उधर गया तो माइनस का, और ये हो गया आपका 2, कितना हो गया? तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि या तो x का मान -7 होगा या x का मान 2 होगा, कितना होगा? और आपको ऑप्शन में क्या मिल रहा है, 2, क्या मिल रहा है? इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ये बात। एक और प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो इसी तरह का पूछा जाएगा, इस संख्या को लेकर कि 3 2 x 1 2 5, 3 2 x 1 2, ये संख्या जो है आपकी वो किससे विभाजित है, ये संख्या आपकी 11 से विभाजित, 11 से विभाजित, तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर आपको भी रूल लगाना है किसका, 11 से विभाजित होने का। और 11 से विभाजित होने का रूल क्या कहता है कि अंकों को एकांतर क्रम में जोड़िए, किसमें जोड़िए, तो आप जोड़ोगे 5 + 1 और 6 2 8, कितना हो गया? फिर करिए अंतर, क्या करिए, किसका, इनको भी जोड़कर, इनको, तो आप इनको जोड़ोगे 2 + x और 3 5 प्लस, कर दिया अंतर। और ये जो अंतर है वो किससे भाग जाना चाहिए, 11 से भाग जाना। तो अब आप इसके अंदर क्या देखोगे कि 8 माइनस, देखिए अच्छे समझना इस बात को, ब्रैकेट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इसका मतलब ये जो माइनस है वो पूरे ब्रैकेट का है, किसका है, तो -5 के साथ भी है तो -5, और -x के साथ भी, अपॉन 8 में से 5 गए तो 3, माइनस अपॉन, यहां तक बात समझ में आई। अब आप इसको क्या देखें कि ये संख्या 3 - x, 3 माइनस, ये क्या होनी चाहिए, या तो 0 हो, क्या हो, या फिर 11 हो, या फिर 22 हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका होना, तो x का क्या मान आएगा, x का मान क्या आएगा, तो माना कि ऊपर वाली संख्या क्या है, 1 मिनट के लिए 0, क्या मान ली कि या तो ऊपर 0 आना चाहिए या 3 - x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 11, क्या आनी चाहिए, क्योंकि 11 का भाग जाना है, किसका भाग जाना चाहिए, तो 11 का भाग जब जाएगा या तो ऊपर 0 हो या फिर 11। तो यहां से आप देखोगे कि x को निकालना है तो x उधर भेज दिया, तो x बराबर 3, क्या हो गया, x बराबर, जबकि यहां से आप देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए -x, 11, 3 को उधर भेज दिया तो माइनस का, -x प्लस का 8, कितना आ जाएगा, प्लस का, और x की वैल्यू होगी आपकी माइनस के, तो या तो वैल्यू 3 आएगी या -8, 3 या माइनस, तो आपका ऑप्शन में कौन मिल जाएगा, 3, कौन मिल जाएगा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से आपको पेपर में क्वेश्चन इससे मिलेंगे भाजकता के नियम से, ठीक है। तो आपको पढ़ना है, आपको इस तरह के रूल्स याद हो जाने चाहिए, इसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और फिर अगर कोई सवाल आपका लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको आप डिस्कस करें, आप बताएं, है ना। धन्यवाद।